नमस्ते दोस्तों। आज मैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी के काव्य खंड रश्मि रति के पंचम सर्ग, जिसमें जब कुंती महाभारत के युद्ध से पहले अपने पुत्र कर्ण के पास जाती है और उसे समझाती है कि वह कौन्तेय है तथा पांडव उसके अनुज हैं, और कर्ण को युद्ध करने से मना करती है, लेकिन कर्ण भी अपनी मित्रता को निभाने के लिए विवश है और इस विवशता के कारण उसे महाभारत के युद्ध में अपने भाइयों के ही विरुद्ध खड़ा होना पड़ा है। तो इस पंचम सर्ग में एक माँ की विवशता और एक बेटे के स्वाभिमान के बीच का संवाद है, जो आगे मैं कहने जा रही हूँ। आ गया काल विकराल शांति के क्षय का, निर्दिष्ट लग्न धरती पर खंड प्रलय का। हो चुकी पूर्ण योजना नियति की सारी, कल ही होगा आरंभ समर अति भारी। कल जैसे ही पहली मरीचि फूटेगी, रण में सर पर चढ़ महामृत्यु छूटेगी। संहार मचेगा तिमिर घोर छाएगा, सारा समाज दृग्वंचित हो जाएगा। जन जन स्वजनों के लिए कुटिल यम होगा, परिजन परिजन के हित कृतांत सम होगा। कल से भाई भाई के प्राण हरेंगे, नर ही नर के सोनित में स्नान करेंगे। सुध बुध खो बैठी हुई समर चिंतन में, कुंती व्याकुल हो उठी सोच कुछ मन में। हे राम, नहीं क्या यह संयोग हटेगा, सचमुच ही क्या कुंती का हृदय फटेगा। एक ही गोद के लाल कोख के भाई, सत्य ही लड़ेंगे हो दो और लड़ाई। सत्य ही कर्ण अनुजों के प्राण हरेगा, अथवा अर्जुन के हाथों स्वयं मरेगा। दो में जिसका उर फटे फटूंगी मैं ही, जिसकी भी गर्दन कटे कटूंगी मैं ही। पार्थ को कर्ण या पार्थ कर्ण को मारे, बरसेंगे किस पर मुझे छोड़ अंगारे। भगवान सुनेगा कौन कथा यह मेरी, समझेगा जग में व्यथा कौन यह मेरी। हे राम, निरावृत किए बिना व्रीड़ा को, है कौन हरेगा जो मेरी पीड़ा को। गांधारी महिमामयी भीष्म गुरुजन हैं, धृतराष्ट्र खिन्न जग से हो रहे विमन हैं। तब भी उनसे यदि कहूँ करेंगे क्या वे, मेरी मणि मेरे हाथ धरेंगे क्या वे। यदि कहूँ युधिष्ठिर से यह मलिन कहानी, गलकर रह जाएगा वह भावुक ज्ञानी। तो चलूँ कर्ण से ही मिल बात करूँ मैं, सामने उसी के अंतर खोल धरूँ मैं। लेकिन कैसे उसके समक्ष जाऊंगी, किस तरह उसे अपना मुख दिखलाऊंगी। मांगता विकल हो वस्तु आज जो मन है, बीता विरुद्ध उसके समग्र जीवन है। क्या समाधान होगा दुष्कृति के क्रम का, उत्तर दूंगी क्या निज आचरण विषम का। किस तरह कहूँगी पुत्र गोद में आ तू, इस पाषाणी जननी का हृदय जुड़ा तू। चिंताकुल उलझी हुई व्यथा में, मन से बाहर आई कुंती कर विदुर भवन से। सामने तपन को देख तनिक घबरा कर, सितकेसी सम ब्रह्ममयी चली सकुचाकर। उड़ती वितर्क धागे पर चंग सरीखी, सूदियों की सहती चोट प्राण पर तीखी। आशा अभिलाषा भरी डरी भरमाई, कुंती ज्यों त्यों जानवी तीर पर आई। दिनमणि पश्चिम की ओर क्षितिज के ऊपर, थे घट उड़ेलते खड़े कनक के ऊपर। लालिमा बहा अग जग को नहलाते थे, खुद भी लज्जा से लाल होए जाते थे। राधे सांध पूजन में ध्यान लगाए, था खड़ा विमल जल में युग बाह उठाए। तन में रवि का अप्रतिम तेज जगता था, दीपित ललाट अपरार के सदृश लगता था। मानो यह स्वर्णिम शिखर मूल में आकर, हो बैठ गया सचमुच ही सिमट विभाकर। अथवा मस्तक पर अरुण देवता को ले, हो खड़ा
तीर पर गरुड़ पंख निज खोले, या 2 अर्चियाँ विशाल पुनीत अनल की, हो सजा रही आरती विवाह मंडल की। अथवा अगाध कंचन में कहीं नहाकर, मैनाक शैल हो खड़ा बाहु फैलाकर। सुत की शोभा को देख मोद में फूली, कुंती क्षण भर को व्यथा वेदना भूली। भरकर ममता पैसे निष्पलक नयन को, वह खड़ी सींचती रही पुत्र के तन को। आहट पाकर जब ध्यान कर्ण ने खोला, कुंती को सम्मुख देख विनत हो बोला। पद पर अंतर का भक्ति भाव धरता हूँ, राधा का सुत मैं देवी नमन करता हूँ। हैं आप कौन, किस लिए यहाँ आई है, मेरे निमित्त आदेश कौन लाई है। यह कुरुक्षेत्र की भूमि युद्ध का स्थल है, अस्तमित हुआ चाहता विवाह मंडल है। सुना अवघट यह घाट महाभयकारी, उस पर भी प्रविया आप अकेली नारी। हैं कौन देवी कहिए क्या काम करूँ मैं, क्या भक्ति भेंट चरणों पर आन धरूँ मैं। सुन गिरा गूढ़ कुंती का धीरज छूटा, भीतर का क्लेश अपार अश्रु बन फूटा। विगलित हो उसने कहा कांपते स्वर से, रे कर्ण भेद मत मुझे निदारुण सर से। राधा का सुत तू नहीं तनय मेरा है, जो धर्मराज का वही वंश तेरा है। तू नहीं सूत का पुत्र राजवंशी है, अर्जुन समान कुरुकुल का ही अंशी है। जिस तरह तीनों पुत्र को मैंने पाया, तू उसी तरह था प्रथम कुक्ष में आया। पा तुझे धन्य थी हुई गोद यह मेरी, मैं ही अभागिनी प्रथा जननी हूँ तेरी। पर मैं कुमारिका थी जब तू आया था, अनमोल लाल मैंने असमय पाया था। अतएव हाय अपने दुधमुहे तनय से, भागना पड़ा मुझको समाज के भय से। बेटा धरती बड़ी पर बड़ी दीन है नारी, अबला होती सचमुच योषिता कुमारी। है कठिन बंद करना समाज के मुख को, सिर उठा ना पा सकती पतिता निज सुख को। उस पर भी बाल अबोध काल बचपन का, सूझा ना शोध मुझको कुछ और पतन का। मंजूषा में धर तुझे वर्ज कर मन को, धारा में आए छोड़ हृदय के धन को। संयोग सुत पत्नी ने तुझको पाला, उन दयामयी पर तनिक न मुझे कसाला। ले चल मैं उनके दोनों पाँव धरूंगी, अग्रजा मान कर सादर अंक भरूंगी। पर एक बात सुन जो कहने आई हूँ, आदेश नहीं प्रार्थना साथ लाई हूँ। कल कुरुक्षेत्र में जो संग्राम छिड़ेगा, क्षत्रिय समाज पर कल जो प्रलय गिरेगा, उसमें ना पांडवों के विरुद्ध हो लड़ तू। मत उन्हें मार या उनके हाथों मर तू। मेरे सुत को ही मारे, हो क्रुद्ध परस्पर ही प्रतिशोध उतारे। यह विकट दृश्य मुझसे न सहा जाएगा, अब और न मुझसे मूक रहा जाएगा। जो छिपकर थी अब तक कुरेदते मन को, बतला दूंगी वह व्यथा समग्र भुवन को। भागी थी तुझको छोड़ कभी जिस भय से, फिर कभी न हेरा मुझको तुझको जिस संशय से। उस जड़ समाज के सिर पर कदम धरूंगी, डर चुकी बहुत अब और न अधिक डरूंगी। थी चाह पंख मन का प्रक्षालित कर लूं, मरने के पहले तुझे अंक में भर लूं। वह असमय आज रण के मेष से आया है, अवसर मैंने भी क्या अद्भुत पाया है। बाजी तो मैं हार चुकी कब को ही, लेकिन विरंच निकला कितना निर्मोही। तुझ तक न आज तक दिया कभी भी आने, यह गोपन जन्म रहस्य तुझे बतलाने। पर पुत्र सोच अन्यथा ना तो कुछ मन में, यह भी होता है कभी कभी जीवन में। अब दौड़ वत्स गोदी में वापस आ तू, आ गया निकट विध्वंस ना देर लगा तू। जा भूल द्वेष के जहर क्रोध के विष को, रे कर्ण समर में अब मारेगा किसको। पांचों पांडव हैं अनुज बड़ा तू ही है,
अग्रज बन रक्षा हेतु खरा तू ही है। नेता बन कर मैं सुत समर का ले तू, अनुजों पर छत्र विशाल बाहु का दे तू। संग्राम जीत कर प्राप्त विजय अति भारी, जय मुकुट पहन फिर भोग संपदा सारी। यह नहीं किसी भी छल का आयोजन है, रे पुत्र सत्य ही मैंने किया कथन है। विश्वास न हो तो शपथ कौन मैं खाऊं, किसको प्राण के लिए यहाँ बुलवाऊं। वह देख पश्चिमी तट के पास गगन में, देवता दीप्ते जो कनकाभ वसन में। जिनके प्रताप की किरण अजय अद्भुत है, तो उन्हीं अंशुधर का प्रकाश में सुत है। रुक पृथा पोंछने लगे अश्रु अंचल से, इतने में आए गिरा गगन मंडल से। कुंती का सारा कथन सत्य कर जानो, माँ की आज्ञा बेटा अवश्य तुम मानो। यह कह दिनेश चट उतर गए अंबर से, हो गए तिरोहित मिलकर उसी लहर से। मानो कुंती का भार भयानक पाकर, वे चले गए दायित्व छोड़ घबराकर। डूबते सूर्य को नमन निवेदित करके, कुंती के पद की धूल शीश पर धर के। राधे बोलने लगा बड़े ही दुख से, तुम मुझे पुत्र कहने आई किस मुख से।